बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। देखिए, सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको माध्य निकालने के बारे में बताया जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आपकी फ्रीक्वेंसी दी है 4, 6, 10, 7, 3। सबसे पहला काम हमें क्या एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है, जनरली मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट में बात करें तो एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। जैसे आपने 10 प्लस 0 बटा 2 करा तो कितना आ गया आपका 5। इसी तरह से 10 और 20 जोड़ने पे 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 जोड़ने 50 का आधा 25, 30 और 40 जोड़ने पर 70, 70 का आधा 35 और 40 और 50 को जोड़ने पे 90 और इसका आधा 45। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्स एफ आई एक्स आई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 15 6 90, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा 250, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, 21 245, 135। ठीक है, प्लस कर लेंगे सबको, 5 5 10, 9 2 11 12, 12 4 16, 17 18 19, 19 और 5 24, 2 हासिल ऊपर 2 4 6 7, 740 आ गया। इधर एफ आई को जोड़ लेंगे, 6 4 10, 27 और 30, यानी कि हम बात करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई आपकी 740 और सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी आपको सबको प्लस करना है। और ये कितना आ गया मेरा प्लस करने पर 30। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा और डिवाइड करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ,6, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का माध्य 24.6 निकलेगा। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिया था, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई थी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर इस एक्स आई निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे और फ्रीक्वेंसी टोटल करेंगे। और आपको फॉर्मूला दिया गया है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको उतार लीजिए इसको। बच्चों, आज हम लोग 14 चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो है मोड। मोड को हिंदी में बहुलक कहा जाता है और बहुलक का जो फॉर्मूला है L1 प्लस में F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। जिस तरह से आपने मीन को समझा था उसी तरह से आप मोड पे फोकस करेंगे। मोड इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि हमें ना तो कोई मिड पॉइंट निकालना है, ना ही कोई मल्टीप्लाई करना है और ना ही कुछ करना है। सिंपल सी बात है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है, वो हमारा F1 होगा, उसके बाद उससे ऊपर वाली वैल्यू F0, उसके नीचे वाली F2 और F1 के अंदर आपको L1 और H मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्वेश्चन क्या दिया, क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और क्लास इंटरवल है 4 6 10 7 3। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी का हमारी क्या दी हुई है, 4 6 10 7 और 3। अब फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है जी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसको कहा जाएगा F1। 1 से पहले क्या आता है F0 और 1 के बाद क्या आता है F2। बहुत सिंपल है, कोई मिड पॉइंट कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी को ढंग से देखो, सबसे बड़ी वैल्यू पे सर्कल मार लो और उसके आगे लिख देंगे F1 और 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2।
F1 के अंदर अब जब आप इधर आएंगे तो ये मिल गया आपको L, दैट मीन्स लोवेस्ट, एंड H इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। H क्या होता है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। हमें L भी निकाल लिया, H भी निकाल लिया, F1, F0, F2। अब क्या करेंगे, इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। L हमारा है 20, H हमारा है 10, F1 हमारा है 10, F0 हमारा है 6 और F2 हमारा है 7। ठीक है, बहुत आसान है। अब इन चीजों को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। Z इक्वल टू L1 प्लस में F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 F0 F2। ना पुट द वैल्यू। L कितना दिया है 20, F1 कितना है मेरा 10, F0 क्या है मेरा 6, टू मल्टीप्लाई F1 F0 F2 मल्टीप्लाइड बाय H। हाँ भाई 10 में से 6 गया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखना है माइनस माइनस नंबर तो जुड़ जाएंगे लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 20 माइनस करा 10, कट गया 20 प्लस 4। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में L के अंदर वैल्यू को जोड़ लेंगे तो हमारा मोड कितना आ गया 24। सबसे आसान यही है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिए और लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सबसे पहली बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तब तक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। पिछली वीडियो मैंने मीन के बारे में बताया था, यानी माध्य के बारे में। इसमें हम बता रहे हैं मोड के बारे में, यानी कि बहुलक के बारे में। उतार लीजिए इसको। मीडियन को देखते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये L1 प्लस में n/2 माइनस CF होल अपॉन F मल्टीप्लाई H। ठीक है, देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, मीडियन के अंदर ये आपका मीन और मोड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहां पर हमें CF निकालना पड़ता है। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी हिंदी में बात करें तो संचयी आवृत्ति। इसका मतलब होता है कि जो आपको F दिया है इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप F से CF जाने के लिए फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जैसे कि 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, यानी जो टोटल है हमारा ये 30 है, यानी कि n की वैल्यू होगी हमारी 30। ठीक है, अब क्या करना है हमें, n/2 यानी 30/2 कितना है सॉल्व करने पर 15। हमें अब क्या करना है, इस 15 को ढूंढना है इसके अंदर। किसके अंदर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी CF के अंदर ढूंढना है कि इससे बड़ी डिजिट कौन सी है। 4 छोटी है, 10 छोटी है, 20 वो नंबर है जो कि आपके n/2 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सर्कल कर लेंगे, यानी अब इसको पूरी लाइन को सर्कल कर लेंगे। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया L, इसके बीच का गैप हो गया H, ये हो गया हमारा F, और जो CF होता है वो हमेशा एक पहले वाला होता है। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। तो L भी आ गया, H भी आ गया। तो क्या करेंगे, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं भाई। L की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10, F की वैल्यू 10, CF आपका आ गया है 10, यानी H की वैल्यू भी 10 है, F भी 10 है और CF भी 10 है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। M इज इक्वल टू, ना पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। 20, n/2 कितना है 15, CF कितना है 10, F 10 काट दिया आपने। M बराबर में 20, 15 में से 10 गया बचा 5, M बराबर 25।
यानी कि इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो 25 है। जल्दी उतार लीजिए, अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।